और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, अपनों के बयानबाजों पर ही अब मध्य प्रदेश कांग्रेस गिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के बयानों पर बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये उसी सरकार का तमाशा था। रामेश्वर शर्मा की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अब जनता पूछती थी कौन सरकार चला रहा है। आज दिग्विजय सिंह, कमलनाथ हाशिए पर आ चुके हैं। रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। जिस तरीके से लगातार एमपी कांग्रेस में बयानबाजियों का दौर चल रहा है, तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं मिलना शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया और कहा है कि दिग्विजय हाशिए पर आ चुके हैं, कमलनाथ हाशिए पर आ चुके हैं। जनता पूछती थी कौन सरकार चला रहा है। यही तो उस सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है। और आज के जो नेता प्रतिपक्ष है और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उन्होंने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, और वो हो सकता है उद्योगपति भी उसी में से एक निकल कर आए हो। लेकिन अब पछतात होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने सिंधिया जी का सार्वजनिक अपमान किया, जब सिंधिया जी ने कहा कि लोकतंत्र पे हमने जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं कर रही कमलनाथ जी की सरकार, तो कमलनाथ जी ने सिंधिया जी ने कहा कि मेरे को वादे पूरे करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी ने कहा सड़कों पर आओ, खूब आओ। तो सिंधिया जी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मंडली को पूरी सड़कों पर ला दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए मामला जो है एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई, इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तो लगातार बयानबाजी नज़र आती है। यदि हम दिग्विजय सिंह की बात कहें, वो भी बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती की जाती है, लेकिन अपने बयानबाजी को लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहते। तो ऐसा ही एक बयान जो उन्होंने दिया है और उन्होंने बताया है कि यदि उस समय 2020 में जो सरकार गिरी थी उसमें यदि सिंधिया जी की बात मान ली जाती तो शायद ये सरकार गिरती नहीं और आज मध्य प्रदेश में जो है काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो है ये जैसे ही बात उनके कमलनाथ जी के पास पहुंची तो कमलनाथ जी ने भी जो है इस पर साफ तर्क देते हुए कहा है कि सिंधिया जी को ये लगता था कि जो सरकार है वो दिग्विजय सिंह चला रहे। तो कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस में फिर से गुटबाजी का जो है दौर शुरू हो गया है। लगातार हम देखते आते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है। चलिए ठीक है अंकित, लौटेंगे आपके पास। तो जनता पूछती थी कि सरकार कौन चला रहा है। रामेश्वर शर्मा की तरफ से बयान जो है सामने आया है। दरअसल एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। बीते सालों जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराया गया था और इसे लेकर के एक बार फिर से यहां पर बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया, कमलनाथ का बयान सामने आया। दोनों लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जो पोस्ट वायरल भी हो रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की गुटबाजी का कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो मजाक बना रही है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी फायदा उठाने की एक बार फिर से कोशिश करती हुई नजर आ रही है। रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया, उन्होंने सिंधिया का साथ दिया, कहा कि उस वक्त सिंधिया को सही लगता था, हो सकता है इसीलिए ही सिंधिया ने यह फैसला लिया हो। जनता तब उनसे पूछती भी थी कि सरकार कौन चला रहा है। आज दिग्विजय, कमलनाथ दोनों ही हाशिए पर आ चुके हैं। बीजेपी विधायक की तरफ से बयान सामने आया है। एक तरफ तो कांग्रेस की गुटबाजी और दूसरी तरफ अब बीजेपी चुटकी लेती हुई भी नजर आ रही है। और ऐसा हर जगह पर देखा जाता है। कांग्रेस के भीतर जो है गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस जो है कई बार खामियां जो है वो भुगत चुकी है। एक बार फिर से अंकित का रुख करते हैं। अंकित, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे थे कि लगातार कांग्रेस में जो है गुटबाजी का दौर जारी था। यदि हम बात कहें तो वरिष्ठ नेता जो कमलनाथ हैं वो अपना गुट चलाते थे, दिग्विजय सिंह अपना गुट चलाते, तो हर तरीके से हमें कार्यकर्ताओं में ये देखने को नज़र आता था। क्योंकि जब भी राजधानी भोपाल यदि कोई बड़ा नेता पहुंचता था तो सभी कार्यकर्ता जो है अपने अपने नेताओं की तस्वीर लगाते नजर आते थे। यदि कमलनाथ जी का बैनर लगा है तो वहाँ से दिग्विजय सिंह की फोटो गायब रहती थी, यदि दिग्विजय सिंह का लगा है
तो कमलनाथ की फोटो गायब रहती थी। गुटबाजी का दौर लगातार हमें देखने को मिलता था और इसको लेकर जो है पक्ष की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी है वो भी चुटकी लेती नजर आती थी। लेकिन अब साफ दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि अब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं और दोनों पूर्व सीएम रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके से बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपस में ही जो है कांग्रेस की गुटबाजी अब उजागर होने लगी है और आपस में ही दोनों नेता जो है एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बयानबाजी यदि जो सरकार है उस पर करे तो समझ में आता है, लेकिन अब जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी ने भी अपने ट्वीट पर साफ लिखा है कि जो ये सरकार है वो किन्हीं कारणों से नहीं गिरी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था सिंधिया जी को कि ये सरकार जो है दिग्विजय सिंह चला रहे। कहीं ना कहीं ये गुटबाजी जो है बहुत पुरानी नजर आ रही है, दुश्मनी बिल्कुल जो है बहुत बिल्कुल पुरानी अंकित, नजर आ रही देखिए है, गुटबाजी जो है काफी ज्यादा पुरानी है, बयानों से पोस्ट से साफ तौर पर ये नजर भी आ रहा है, समझा भी जा सकता है, लेकिन सरकार गिराई जा चुकी है। उस दौरान भी हमने देखा था कि सियासत कितनी तेज वहां पर हुई थी, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर के सवाल उठे थे और सवाल पूछे भी गए थे कांग्रेस से लगातार। एक बार फिर से वही तस्वीर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और बीजेपी ने उस वक्त भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन का, कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी का फायदा उठाया और अब भी जो है बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। देखिए समझना होगा ये पूरे जो 2020 में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिरी थी उनके कारणों का पता लगाया जा रहा था, विधायक इधर से उधर की जाए, क्योंकि सिंधिया जी ने जो है सरकार रही थी उसमें जो सिंधिया जी की जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को देनी थी, जो उन्होंने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर कमलनाथ जी, क्योंकि उस समय जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तो उनसे साफ तौर पर जब उनसे बात की कि आखिरकार ये सुविधा, तो कमलनाथ जी ने भी शायद उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था इस पूरे मामले में। तो उसके बाद जो है ये पूरी शुरू हुई प्रक्रिया कि अब सिंधिया जी का जो है मन हटता जा रहा है कांग्रेस से। फिर से जो है सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद फिर बीजेपी में उन्होंने अपने विधायकों को शामिल करके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो वो सिंधिया जी को बीजेपी से जो मिला है वो शायद कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके का सिंधिया जी विकास चाह रहे थे, जो अपने क्षेत्रों में विकास चाह रहे थे, जो उनके विधायक थे उन्हें जो तवज्जो देना चाह रहे थे वो बीजेपी सरकार ने उन्हें दी है। और ऐसा हम देख भी रहे कि लगातार विकास के कार्य मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। हालांकि यदि दिग्विजय सिंह इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि सिंधिया जी जो है, अब उनकी यदि बात मान ली जाती सिंधिया जी की तो शायद सरकार नहीं गिरती। आखिरकार यदि सिंधिया जी की बात कहें तो सिंधिया जी की भी बात सामने आई थी। सिंधिया जी ने भी साफ तौर पर कहा था कि मूलभूत सुविधाओं के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी बात ही को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन चलिए ठीक है अंकित, देखिए हमेशा यही कांग्रेस के भीतर देखने को मिलता है कि एक दूसरे की बातों को काटा जाता है, एक दूसरे को काट करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है और यही चीजें हैं जो कि कांग्रेस को गिरा देती है या फिर कांग्रेस को मुश्किलों में ला करके खड़ी कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और